हरि ओम 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 प्रभु ओम हरि ओम प्यारे ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम हरि 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 प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम माधुर्य ओम आनंद ओम 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 नारायण नारायण। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवासस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायु हरि ओम हरि ओम हरि ओम बंद करके दांत ऊपर के दांत ऊपर नीचे के नीचे, थोड़ा सा दांतों के बीच में अंतर रख दें और बीच में जीभ खड़ी कर दें, न ऊपर लगे न नीचे लगे, बस चुप बैठे। 1 मिनट में मन के संकल्प विकल्प कम होने लगे। दूसरा तरीका है कि पलकें न गिरे और सामने देखते रहे। पलकें न गिरे 1 मिनट तक मन एकाग्र होने लगेगा और एकाग्र मन में ये पक्का करना है कि मन की एकाग्रता का दृष्टा मैं आत्मा हूँ, चैतन्य ओम ओम, शांतात्मा ओम ओम, चैतन्यात्मा ओम ओम, ज्ञान स्वरूपात्मा। भक्तों के लिए रसमय है, प्रेममय है, माधुर्यमय है और क्रूरों के लिए महादाहक है, अग्नि भी कुछ नहीं।
अग्नि तो बाहर के शरीर को तपाती, सूक्ष्म शरीर को अग्नि नहीं तपाती, लेकिन वह ज्ञान देवता की ऐसी अग्नि है कि बाहर और अंदर सभी शरीरों को तपा देती। संसार के ताप में तपे हुए व्यक्तियों को भगवान का योग परम औषध है। तपस्या परम औषध है और तपस्या में एकाग्रता परम तप माना गया है। ये एकाग्रता का प्रयोग किया। तुलसी संतन के मते ये भक्ति की रीत, प्रीति राम में नीति पथ, चलिए राग ऋष जीती। प्रीति तो भगवान में और नीति के पथ पे चलो, अनीति ना करो। सत्य वचन मानस विमल, कपट रहित करतूती, आपके करतूत कपट रहित हो। तुलसी संतन के मते इह भक्ति की रीति। तुलसी रघुवर सेवक ही, सके न कलयुग धूती। भगवान के सेवक को कलयुग ठग नहीं सकता। प्रेम बराबर जोग नहीं, प्रेम बराबर तान। प्रेम भक्ति बिन साधुआ सब ही थोथे ध्यान। आपके जीवन में भगवत प्रेम ले आओ। बड़े से बड़े खूंखार व्यक्ति, अत्याचारी, दुराचारी, भयंकर व्यक्ति इस भगवत रसदार के आगे 22 वर्ष की सुंदरी लुटेरों के हाथ आई और कोई सुंदरी नहीं। रामकृष्ण परमहंस की मां शारदा अपने पति से मिलने जा रही थी। जंगल का रास्ता था। पांव भराटे के लिए, मुट्ठी भर चने चबीटने के लिए डकैत लोग जान ले लेते थे। ऐसे भयंकर रास्ते से ये पति परायणा दक्षिणेश्वर जा रही थी अपने मायके से। पैदल का रास्ता, 22 साल की थी। पति के लिए कुछ का कुछ लोग सुनाते थे। वो पागल हैं, हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी क्या करते हैं। तुम भी हंसते रोते हो ना, ये अवस्था है अब ध्यान भजन की। लोग नहीं समझते थे तो उनको पागल कहते थे। लेकिन ये शारदा देवी मानती थी कि मेरे पति उच्च कोटि के। बाल्यकाल में विवाह हो गया था। थोड़े दिन ससुराल रहकर फिर मायके रही 17 साल। 5 वर्ष की थी, वो 23 साल के थे दुल्हा। उस समय ऐसी कुछ कन्याओं की सुरक्षा के लिए परंपरा रही होगी। विकार तो भी 1947 में भी मेरे भाई की शादी हुई। इधर आ रहे थे, वो 14-15 साल की भाई भाभी थे। 20 साल तक उनको पता ही नहीं था। 1953 तक उनको पता ही न था कि संसार व्यवहार क्या होता। ये मेरा बेटा नारायण शादी के बाद तक उसको पता नहीं था कि शादी से का मतलब ऐसा ऐसा होता है। काम विकार का, सेक्स का पता नहीं था उसको, नारायण को।
तो परंपरा से जैसे संस्कार मिलते हैं, जैसा देखा जाता है, उसी चीज में लोग चढ़ते या गिरते हैं। तो वो समय भारत था, भारत इंडिया नहीं था। सर संघ चालक ने जो कहा, मोहन भागवत जी, बहुत सुंदर बात कही। ये बलात्कार, और अभी आज खबर आई कि दूसरी जगह भी ऐसे दुष्ट लोगों ने एक महिला के साथ दुराचार कर लिया, बाद में उसके ससुराल के नजीक छोड़ के फरार हो गए, पकड़े गए। ये भारतीय संस्कृति नहीं है, विदेशी कल्चर। सर संघ चालक मोहन भागवत का नजरिया जिस भारत में था उसकी कथा में बता रहा हूं। शारदा युवती, अभी मां नहीं थी, शारदा मां नहीं बोलते थे लोग, अपने युवक पति से मिलने जा रही थी। साथ में जो लोग थे वो तो स्वस्थ थे, लेकिन ये महने सुनकर थोड़ी बुखार, थोड़ी अस्वस्थ अवस्था में चल रही थी, तो धीरे धीरे चलती थी। लोगों ने देखा, ऐसे चलोगे तो रात को हमारी जान जाएगी, हम न दक्षिणेश्वर पहुंचेंगे और न अपने बच्चों तक वापस पहुंचेंगे। यहाँ डाकू लोग बड़े बेरहमी से शराब पीकर लूटते हैं, ये है वो है, ऐसा है। उस युवती ने कहा, मैं भी शारदा मां नहीं कह रहा हूं, साथ में आए हुए गांव वालों को कहा कि तुम लोग निकल जाओ, मुझ अकेली के कारण आप सबके जान माल प्राण कष्ट में ना पड़े, आप निकल जाओ। मरता क्या न करता, उसको छोड़कर वे लोग निकल गए। सूर्य ढलने वाला ही था, अंधेरे में दिखे भी क्या, और थकी जोरों की बारिश आंधी आई, पेड़ का सहारा लेकर वो बैठ गई। बारिश तो आई गई, लेकिन खून खौर डकैत शिकार खोजते खोजते पहुंच गए डरी हुई हिरणी के पास। शेर पहुंच गए, चारों तरफ से घेर लिया। तू कौन है, कहां से आई है? बोले मेरा नाम फलाना है, और दक्षिणेश्वर में जो पूजा करते हैं उनकी मैं गृहिणी हूं। आपको जो चाहिए मेरे पास ये है, ले लो। गौर से देखा तो क्या सौंदर्य है। 22 साल ब्रह्मचर्य, चाय कॉफी नहीं थी, देहाती भारतीय जीवन था, इंडिया नहीं था उस समय इतना। डकैतों के मन में विकार पैदा हो, अत्याचार पैदा हो, उसके पहले मुखिया ने, डकैतों के मुखिया ने पूछा, तू अकेली इधर इतनी सुंदरी? बोले पिताजी मैं अकेली नहीं हूं, मेरे पिताजी हैं आप, और ये मेरे भाई हैं आपके साथी। मैं आप अकेली नहीं हूं पिताजी, आपके जमाई दक्षिणेश्वर के पुजारी हैं पिताजी। वो डकैतों का मुखिया, पिताजी पिताजी हृदय की आवाज सुनकर पानी पानी हो गया। बोले बेटी बेटी बेटी, भर गया। तू तेरे पापी बाप के घर आज की रात रहा, वहां तेरा पहुंचना अभी उचित नहीं होगा। इस पापी पिता का घर पावन कर कन्या
मेरी पुत्री, मेरी पुत्री। साथी डकैत पानी पानी हो गए। चलती हूँ पिताजी। गया डकैतों का मुखिया, पत्नी को कहा देख, कन्या नहीं थी, कन्या नहीं थी, कैसी भेज दी उसने, कितनी प्यारी कितनी सुंदर कन्या भेज दी। इसकी सेवा कर, इसका भीगे हुए कपड़े बदलवा, इसके लिए गर्म भोजन बना। लेकिन वो पत्नी कहने लगी कि हम लोग छोटी जाति के हैं। छोटी जाति शब्द मैं बोलता हूँ, वहाँ लिखा है हम नीच जाति के, शूद्र हैं आदि। जो वास्तव में कोई नीच नहीं है, कोई शूद्र नहीं, सभी परमात्मा की अभिव्यक्ति है। ये तो सामाजिक परंपरा में चल पड़ा तो चल पड़ा। मेरे आश्रम में ये प्रेम जी भाई MBBS है। मैंने बोला कहाँ कौन हो, क्या कहाँ से आश्रम में प्रवेश होने की आज्ञा मांगी। बोले मेरा नाम प्रेम जी है और मैं जात का हांडी हरिजन हूँ। मैं क्या हरिजन हूँ, बस हरि के जन हूँ, ठीक है, हांडी हो फलाना हो। और मुख्य विभाग के मुखिया है ये डॉक्टर प्रेम जी, हरिजन है लेकिन मुख्य विभाग के मुखिया है। हमारा जो मुख्य विभाग है मीडिया का, यहाँ का साल बार क्रिसमस के मैं मुखिया। जाति न पूछिए भक्त की, संत दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति के अंदर भी अच्छाई छुपी है, और अच्छे से अच्छे व्यक्ति में भी कहीं कोने में गड़बड़ी भी छुपी हो सकती है। आप अच्छाई को विकसित करो बस। पिक्चरें ऐसी होनी चाहिए, उस पर सेंसर बोर्ड ऐसा कड़क होना चाहिए कि लोगों को, युवतियों को देखकर दुराचार अत्याचार करने का विचार ना आए, और युवतियों को भी पहरवेश हिल चाल ऐसी होनी चाहिए कि कामी से कामी व्यक्ति भी देखकर हृदय पलट जाए, डकैत को भी देखकर हृदय पलट जाए। क्या वो भारत, वो भारत। वो सारे डकैतों की पत्नियां इकट्ठी हो गई और मुखिया की पत्नी पलकों पर उन्हें ये ले लो, ये सेक लो, हाथ ये कर लो, ये कर। डकैत की पत्नी कहती कि हमारे हाथ का ये कैसे खाएगी ब्राह्मणी। मैं गांव की ब्राह्मणी माता को बुला लाती, बेटी तेरे लिए मेरी बेटिया तेरे लिए वो बनाएगी भोजन। तब शारदा बेटी कहती है, अभी मैं माँ नहीं कह रहा हूँ, शारदा बेटी कह रही है, डकैत की बेटी। इस समय वो डकैत की बेटी है भावना। माँ, आपके दक्षिणेश्वर के पुजारी वो तो ऐसा बोलते हैं आपके जमाई कि कोई नीचा नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, सभी भगवान के हैं। तो उस ब्राह्मणी को बुलाने माँ इस अंधेरी रात में जाओगी, ब्राह्मणी आएगी, खाना बनाएगी। तुम ही भी ब्राह्मणी हो, तुम भी मेरी माँ हो, तो फिर कहाँ की रही तुम? माँ पानी पानी हो गई। माँ को आज ऐसी बेटी मिली है जो माँ के हृदय की माँ भगवती सत्ता प्रकट कर दे। बाप को ऐसी बेटी मिली है कि डकैती का गंदा रास्ता छोड़ दे, शराब और अत्याचार का रास्ता छोड़ दे। ऐसी माँ बाप के गोद बेटी आ गई और खूनखारों के पड़ोस में ऐसी पड़ोसन आ गई। सब उसकी सेवा चाकरी में बस पल के बिछाए। जो कुछ टुकड़ा खाना था हाथ सेकने थे। पिताजी, हमारे संग के लोग पहुंच गए होंगे और मुझ अकेली अबला को कारणवश छोड़ के चले गए, वो देखते होंगे। अगर अब मैं नहीं पहुंची तो उनकी रात तो खराब होगी, प्रभात भी खराब होगी, सुबह भी। इसलिए आप कुछ भी करो, मुझे वहां पहुंचाओ। और आपके होते हुए मेरा क्या बिगड़ सकता है? आप जैसे
मजबूत पिता की बेटी का कौन कुछ बिगाड़ सकता है? नहीं बेटी, अभी मैं व्यवस्था करता हूँ। उन डकैतों ने कहार का काम किया, डोली सजाई और सुंदर युवती को डोली में बिठाई और डाकू डोली उठाकर ले जा रहे हैं। क्या बुरे लोगों में सच्चाई अच्छाई भरी। पीड़िता से अत्याचार करने वाले लोगों को ऐसा कुछ थोड़ा सत्संग मिला होता तो अबला के साथ इतना जुल्म नहीं कर पाते। नारायण नारायण। जो ही दक्षिणेश्वर नजीक आया तो 4 कहार जो डकैत थे और फिर जो पिता बना था और पिता के जो खास अंग रक्षक थे, बॉडीगार्ड, उन्होंने कहा बेटी अब हम उधर नहीं आ सकते, हमको जिंदा या हमारी लाश पकड़ लाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इनाम घोषित किया है, तो हम अपनी कन्या को पैदल भेजना भी नहीं चाहते और उनका शिकार होना भी नहीं चाहते। बेटी थोड़ा दूर से हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम पैदल चली जाना। पिताजी, पिताजी आपने बहुत सेवा किया है, आपकी बेटी है, माँ आपका भला करेगी पिताजी। और इन मेरे भाइयों ने मुझे कंधे पर उठाया है, अब ये डाका डालोगे? नहीं डाल सकते मेरे भैया लोग, आप क्रूर डाकुओं के नाम में आपका नाम नहीं रहेगा। मेरी माँ है ना, आपका जमाई माँ का भक्त है, आप भी अपने गांव में माँ का पूजा शुरू करो। मैं जाती हूँ। गई और डकैता डाका डालना छोड़ दिया। थोड़ी बहुत जमीन इधर उधर जोत के जीवन यापन करने लगे। आज भी वो गांव काली माता की कृपा, शारदा माँ के निमित्त मिली। डकैतों का गांव नहीं, काली भक्तों का गांव। बराबर बीच रास्ता था, शारदा के मायका से शारदा के ससुराल के बीच का गांव। बुरे से बुरे व्यक्ति में भी अच्छाई जगाई जा सकती है। जीवन की सफलता है प्रभु प्रेम के पाने में। जीवन की सफलता है प्रभु प्रेम के पाने में। सत्संग सहायक है। प्रेम को जगाने में सत्संग सहायक है। सद्गुणों को सजाने में। यह तन तो साधनों का है धाम, मिला सबको। अब देर न हो साधन के शुद्ध बनाने में, भाव के शुद्ध बनाने में। युवती देखी और भाव अशुद्ध है तो युवती के साथ दुराचार करके दुराचारी क्या बड़ा आदमी बनता है? नहीं, तुच्छ हो जाता है। और युवती को देखकर, युवती के सद्भाव को देखकर सदाचार जगा दिया तो युवती का तो मंगल होता है, सदाचार जगाने वाले का भी तो मंगल होगा ना। सदाचरण ये भारतीय पद्धति है, भारत की संस्कृति है, इंडिया का कल्चर नहीं, भारत की संस्कृति। साधन को साधे रहते, साधन को साधे रहने से सिद्धि मिल सकती है। साधन न साध पाना ही हेतु गिराने में है। शुद्ध संस्कारों का साधन साधने से महानता की सिद्धि मिल सकती है और साधन न साधना गिराने का हेतु हो सकता है। हम सबकी सुनते आए प्रभु, हम सबकी तो सुनते आए प्रभु, तुम्हारी नहीं सुन पाए। सुख मानते हैं अपनी ही सबको सुनाने में। भगवान के मिलने में दूरी है न देरी है, देरी है मोह माया अभिमान मिटाने में। प्रभु नित्य प्राप्ति ही हो, सद्गुरु ने बताया।
हम पथिक स्वयं खोए हैं खोज लगाने में, उल्टी खोज कर रहे हैं, विकारों में सुख खोज रहे हैं, दुराचार में सुख खोज रहे हैं, अत्याचार में सुख खोज रहे हैं। अगर आराम चाहे तू दे आराम, खलकत को सताकर गैर लोगों को मिलेगा कब अमन तुझको। अपनी वजूदी हस्ती में तू इतना भूल मस्ताने, करना था किया वो न लगी उल्टी लगन तुझको। अपनी मानवता जगा, अपना संयम जगा, अपनी सादगी जगा, अपना प्रभु प्रेम जगा, विकार और अहंकार को भगा, तेरा मंगल होगा बेटे। भैया तुम्हारा मंगल होगा। बड़े बड़े डकैतों का मंगल हो जाता है। एक सज्जन सत्संगी देवी के दर्शन सत्संग से, और सभी देवियों में सज्जनता छुपी। अवसर मिले, संत कहते हैं मानव सोचो जग के, सुख का विस्तार रहेगा कब तक। ये खाना पीना विकार भोगना ये विस्तार रहेगा कब तक। सत्कार रहेगा कितने दिन तक, और ये दुन्वी प्यार रहेगा कितने दिन। चाहे पितु हो या माता हो, पत्नी हो सुत भ्राता हो, जिसको अपना कहते उस अधिकार रहेगा कितने दिन। कोई आता कोई जाता, सबसे थोड़े दिन का नाता, जिसका भी आश्रय लेते वह अधिकार रहेगा कितने दिन। जो जग में सच्चे ज्ञानी है, परमार्थ तत्व के ध्यानी है, उनसे पूछो मन का माना, ये संसार और अहंकार रहेगा कितने दिन। तुम प्रेम प्रभु, तुम प्रेम करो अविनाशी से, तुम प्रेम करो अविनाशी से, मिल जाओ सब उर्वासी से। जो सब का उर्वासी है उस अविनाशी से प्रेम करो। हे पथिक, यहाँ मैं मेरा का व्यापार रहेगा कितने दिन। ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये तू है, ये तेरा है, ये सब पूर्णा का व्यापार कब तक रहेगा। वो शारदा घबराई हुई तो थी, लेकिन भगवान के चिंतन में प्रभु मेरे रक्षक हैं, सहायक साथियों की जान ना जाए, उनको तो रवाना कर दिया और अपनी जान को जानदाता के हवाले कर दिया। जानदाता ने उसकी जान की तो सुरक्षा की, लेकिन खूनखार डकैतों की जान भी सुरक्षित परमात्मा के धाम तक पहुंचे, ऐसी भक्ति का दान दिला दिया। प्रभु कितने समर्थ, सत्संग के संस्कार कितने प्रभावशाली। जो मानसिक कार्य अधिक करते और ब्रह्मचर्य नहीं पालते, उनकी स्मरण शक्ति का ह्रास हो जाता है। ऐसा डॉक्टर शिवानंद जी ने संत ने कहा है, डॉक्टर भी थे। जो बाल्यकाल में धारणा शक्ति उत्तम होती है, समझने की शक्ति नहीं होती, लेकिन धारणा शक्ति उत्तम होती है,
उन बच्चों को उत्तम समझ देने से बच्चों का जीवन उत्तम होता है। जैसे कान में उंगली डालकर बच्चों की धारणा शक्ति इस समय सिखा दो 7 से 14 वर्ष के बच्चों को कि ओमकार मंत्र से ये फायदे होते, ये फायदे होते, ये फायदे होते, और कान में उंगली डालकर उनको कराओ तो धारणा शक्ति तो है, समझ शक्ति कम है, लेकिन उनकी समझ शक्ति भी बढ़ जाएगी, क्योंकि भ्रू मध्य में ओमकार का ध्यान अथवा कान बंद करके ओमकार का गुंजन, उनकी स्मरण शक्ति, बुद्धि शक्ति विकसित हो जाएगी दीक्षा से जो प्रयोग सिखाए जाते हैं। सोल से 18वें और 18 से 20 वर्ष में समझने की शक्ति भली प्रकार प्रकट होती है, स्मरण शक्ति और समझ शक्ति। 16 से 18 और 18 से 20, 30 वर्ष के बाद मन की उपद्रवता और चंचलता कम होने लगती, मन शांत, संकल्प कम होने लगते, मन में चंचलता, मनुष्य स्वयं विचार कर निश्चय न करे तो निर्णय शक्ति भी कमजोर हो जाती। विचार करके अच्छे निर्णय करे और किए हुए निर्णय पर लग जाए तो स्मरण शक्ति बनी रहेगी, लेकिन निर्णय अच्छे नहीं करे अथवा विचार शक्ति का फायदा नहीं ले तो निर्णय शक्ति भी डामाडोल हो जाएगी। संयम नहीं होगा, सदाचार नहीं होगा, दिव्य प्रेरणा पुस्तक के संस्कार नहीं होंगे तो फिर 30 साल के बाद 42 साल तक घिसते घिसते बुढ़ापे की खाई में टायर्डनेस, 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 थकान, थकान, थकान। जो दिव्य प्रेरणा पुस्तक के सिद्धांत को पढ़ता है, ब्रह्मचर्य को पालने का, उसकी धारणा शक्ति, मानसिक शक्तियों का विकास होता है और 75 साल में भी बापू जैसा तगड़ा टनाटन रह सकता है और 93 साल तक भी लीलाशाह बापू जैसा और ऋषि दयानंद जैसा, स्वामी विवेकानंद जैसा अद्भुत पराक्रमी और स्वस्थ रह सकते। कल उत्तरायण है और 9 बजे के बाद हम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। उत्तरायण के दिन पद्म पुराण में लिखा है कि सूर्य देव को उदय हो उसके पहले स्नान कर ले और तिल मिश्रित उपटन से स्नान करे। वो आश्रम के संचालकों ने व्यवस्था किया होगा, नहीं तो सुन ले फिर से। जो अपना उपटन में तिल पहले से ही है, जो तिल है उपटन में, उस उपटन में हर 10 किलो पर या 15 किलो पर 1 किलो जौ, 1 किलो तिल और विशेष मिला दो और उपटन सुबह 4 बजे तैयार है। जिसको भी 4 बजे के बाद नहाना है तो उपटन का घोल लेता हुआ शरीर को मलता हुआ फिर हौद में नहाए, ताजे पानी में नहाए, जैसे भी व्यवस्था करो, लेकिन उपटन से स्नान। और कल टंकी में ही थोड़े तिल डाल देना, तिलोदक बनाना, तिल मिश्रित अर्घ्य देना, तिल से हवन करना। भोजन में कल सुबह तो मैं 9 बजे चला जाऊंगा, 9 साढ़े 9 के बीच चला जाऊंगा, 9:45 का जहाज है, तो भोजन में भी तिल हो, हवन में तिल, तिल मिश्रित जल, तिल का दान आदि उत्तरायण के दिन विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। और सूर्य देवता का मंत्र है पद्म पुराण में, कल बताया था, आज भी अभी कंप्यूटर में बता सकते हैं। ओम ह्राम ह्रीम सः सूर्याय नमः। जो 167 देशों में देख रहे हैं वे ये मंत्र लिख लें और कल प्रभात को
नींद से उठते ही ये मंत्र जपते जपते भगवान सूर्य का ध्यान भ्रू मध्य में करेंगे तो बुद्धि खुलेगी, और नाभि में करेंगे तो आरोग्य बढ़ेगा। ओम ह्राम ह्रीम सः सूर्याय नमः। ओम ह्राम ह्रीम सः सूर्याय नमः। ओम भी बीज मंत्र है, ह्राम भी बीज मंत्र है, ह्रीम भी बीज मंत्र है, और सः भी बीज मंत्र है। सूर्याय नमः। ऐसा जप, ऐसा स्मरण करते शांत हो। बुद्धि विकास के लिए भ्रू मध्य में, और स्वास्थ्य रक्षा के लिए नाभि में, और भगवान भास्कर की प्रसन्नता के लिए अर्घ्य के समय भी ये मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। दूसरा मंत्र है अर्धोदक सूर्य मंत्र। ओम धनी सूर्य आदित्य ब्रह्मवेता महाव्याधि भय आदि से मुक्ति और दरिद्रता से मुक्ति और पाप से मुक्ति दिलाता है ये मंत्र। संक्रांति का स्नान 7 जन्मों तक के रोग और निर्धनता को हर लेता है। संक्रांति के दिन विधिवत किया हुआ स्नान 7 जन्मों तक रोग को और निर्धनता को तुमसे दूर रखता है। संक्रांति को तिल का उपटन, तिल का स्नान, तिल का अर्घ, तिल पानी में पीना, तिल का हवन करना, तिल भोजन में उपयोग करना और तिल दान करना, ये पाप नाशक उत्सव है। हम तो चले जाएंगे, लेकिन जो हर साल दोपहर को उत्तरायण मनाने को आते हैं, हजारों नए साधक भी आएंगे, तो एलडी लगी रहेगी, उत्तरायणों का सत्संग चलता रहेगा। 5-15 मिनट से ज्यादा नहीं। यहाँ का वक्ता वासु भैया और भी करेंगे 5-15 मिनट करके, फिर वो चालू करेंगे, फिर 5-15 मिनट, 5 से 15 मिनट तक वासु भी सुन ले। 5 से 15 मिनट तक लोगों को उस सत्संग की महत्ता सुनाकर फिर चालू करवाएंगे। यहाँ के बच्चे कल दिन भर ये कार्यक्रम चालू रखना। जिन दिनों में दिन भर रहता है, ऐसे भंडारा भी चालू रहे। जो आएगा खाएगा, निःशुल्क रहेगा प्रसाद, और जो आएगा सत्संग सुनेगा, एलडी से देखेगा। हम तो इलाहाबाद पहुंचने के लिए, वहाँ इलाहाबाद में भी एलडी है, वहाँ भी लोग देखेंगे सुनेंगे, और यहाँ भी लोग सत्संग देखेंगे सुनेंगे। वहाँ मेरी उपस्थिति में सुनेंगे देखेंगे, और यहाँ 9 बजे 9:15 के बाद वासुदेव महाराज की उपस्थिति में देखेंगे सुनेंगे। ब्रह्मचर्य से, संयम से मानसिक शक्तियों का विकास होता है। ये शारदा युवती की मानसिक शक्ति थी। उस मानसिक शक्ति से खूंखार को देखा कि इधर तू अकेली युवती सुंदरी, बोले मैं अकेली नहीं हूँ, अकेली में नहीं हूँ, तो सब चक्रा है। पिताजी आप मेरे साथ हैं, और आपके जमाई दक्षिणेश्वर में है। कैसी प्रेरणा देता है भगवान सदाचारिणी शारदा कन्या को। मैं एक शारदा माँ अभी नहीं कहूंगा। वो जब दक्षिणेश्वर पहुंची तो रामकृष्ण, गदाधर पुजारी में से रामकृष्ण परमहंस बन गए थे, वो बापूजी बन गए थे। उसके बाद शारदा युवती शारदा माँ के नाम से सुविख्यात हुई। शारदा माँ, अब शारदा माँ हो नारायण। अभी भी आ गए ना। हुमायूं राजा को कर्मवती ने राखी भेजी, और हुमायूं जैसा महत्वाकांक्षी व्यक्ति कर्मवती की राखी देखकर बदल गया, और राज्य को बचा दिया उस राखी ने। मनुष्य के अंदर सद्भावना भी है। क्रूर के साथ
क्रूरता एक उपाय है, लेकिन क्रूर की गहराई में परमेश्वर का प्रसाद फेंकना भी सुंदर उपाय है। नारायण हरि और परमात्मा को पुकारना, परमात्मा की शरण चला जाना, वो भी क्रूर व्यक्ति को कुछ का कुछ कर सकता है। जैसे लुटेरे चोर आए और कुछ भी नहीं, परमात्मा को पुकारा तो चोर अंधे हो गए, ऐसा भी है। तो अब देखो, उछालने वाले उल्टा सीधा नहीं लेना भैया, मैं अपने साधकों को समझा रहा हूँ। आप अपना उल्टा सीधा लेकर टीआरपी बढ़ाना चाहो या विदेशियों की कठपुतली होना चाहो, इससे आपका यश नहीं बढ़ेगा, यश घटेगा। आप तटस्थ होकर खबरें पहुंचाते हो तो हम आपको सज्जन मीडिया कहते हैं, और तोड़ मोड़ के देते हो तो फिर आप जानो लोग आपको क्या कहेंगे। हम कुछ भी नहीं कहते, हमने कभी ऐसा नहीं कहा मीडिया कुत्ता है। आप ही बोलते हो बापू, आप मीडिया को कुत्ता बोलते हैं, वो तो आपका प्रश्न है। मैं कभी बोला हूँ कि मीडिया कुत्ता है? मैं काय को बोलता हूँ? लेकिन आप ही के लोग बोलते हैं कि मीडिया पर से पहले जैसा लोगों की आस्था नहीं रही, विश्वास उठ गया, अब मीडिया से लोग कतराते हैं। आपके मीडिया वालों की मेरे पास वचन है, क्लिपें हैं, बोलो, हम उसका प्रचार नहीं करते। आपकी बदनामी हो ऐसे आपके लोगों के वचन हमारे पास है, लेकिन हम नहीं दिखाते। हम किसी की बुराई नहीं चाहते। हमारे आश्रम का सिद्धांत है, हे प्रभु आनंद दाता, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। लेकिन बहुत छेड़ोगे तो कभी कभी थोड़ा सा हमारे साधक या हम लोगों से थोड़ा सा 19-20 जैसा लगेगा, नाराजी जैसा बाहर से दिख सकता है, लेकिन हम नाराज होकर अपना दिल क्यों बिगाड़ेंगे? तुम अपनी इज्जत बिगाड़ो और हम अपना दिल बिगाड़े, ऐसा काय को कहे? आप झूठ मूठ दिखाते हो, मोड़ तोड़ के विकृत करके, तो आपकी इज्जत बिगड़ती। फिर आप पर हम गुस्सा करके आपसे नाराज होकर अपना दिल क्यों बिगाड़े? हम तो चाहते हैं आपकी भी इज्जत ना बिगड़े। नारायण हरि। अब तोड़ मोड़ के इसको भी दिखा सकते हो तो तुम्हारी मौज की बात है भैया, लेकिन संभल कर दिखाना। लोग आपकी बातों में नहीं आते इतना जल्दी, अब लोग सावधान हो गए। हरिओम। लोग बोल देते बापू ऐसा बोल ही नहीं सकते, ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा। फिर कैसे भी आपको उनको भड़का के उनकी कुछ क्लिप ले लोगे, लेकिन वही लोग यहाँ फोन करते कि हमसे ऐसा कर करा के ले गए, हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं था, माफी लेना बापू से, ऐसा करना, हम ये ऐसे ऐसे समाचार भी होता है। अगर आप बोलो बापूजी बंडल मारते हैं तो मैं आपको इस सच्चाई का प्रमाण भी दे सकता हूँ कि जिनसे भी आपने वो कुछ लिया उन कईयों के आपके खिलाफ फोन और वचन भी है। नारायण हरि। अलाउंसर धीरे